हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम क्लियरली दिख रहा होगा, आपको नाम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है क्योंकि जाइडस के नाम से काफी स्टॉक्स यहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ पे मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ तो पिछले एक दिन में यानी कि आज की हम लोग बात करें तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते से चर्चा करें लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। समय में थोड़ा पीछे जाकर हम लोग 6 महीने से कंपेयर करें लगभग 18% की गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 3 महीने से बात करें लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड की चर्चा करें तो साल 2024 के अंदर 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। साल 2022 की बात करें वहाँ पर 2.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार आपको देती हुई आ रही है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें रिटर्न्स कुछ खास नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर क्या कुछ इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर हो सकते हैं। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे। मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। सबसे पहले मैं ये लेवल्स आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं तकरीबन इसने 350 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी यहाँ पर। तो अगस्त 2024 के अंदर इसने इस लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद देखा तो कंटिन्यू गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है। अगर अभी हम लोग बात करें लेवल्स इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये एक क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोग यहाँ पर वैल्यू की बात करें तकरीबन 938 के आसपास यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, उसके बाद अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद हम लोग बात करें तकरीबन 950 के पास ही ये सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग के इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे 938 का ही होना चाहिए। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो फिर आपको सिंपली अवेयर होकर काम करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा अवेयर होकर काम करिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इसके क्वार्टर्स के नतीजे जल्द ही डिक्लेयर होने वाले। 5 फरवरी 2025 को इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले। अगर फ्रेश खरीदारी की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, या फिर एवरेज आउट भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो अपसाइड का मूव देती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर नंबर्स बुरे आते हैं, बाजार को अगर इसके नंबर्स पसंद नहीं आते तो मे भी इसके यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं 920 900 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। और नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तकरीबन 840 860 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो आप सोच समझ के काम करिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी में काम नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से लेवल से देखें तो लगातार कहीं ना कहीं गिरावट ही देखने को मिली है। इसके अंदर किसी भी तरह का बोनस या फिर स्प्लिट हमें देखने को नहीं मिला है। तो आप अवेयर के साथ काम करिए। साइड में अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है 1000 का लेवल्स, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हो सकता है। तो मैं ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बस मैं आपको लेवल्स को एनालाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा प्राइस प्रिडिक्शन की हम लोग बात करें तो ये जो प्रिडिक्शन देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से, मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। 30 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। एस्टिमेट दिया है 1380 का। तो लेवल्स देखा जाए तो यहाँ से काफी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर डाउन साइड में हम लोग रिस्क की बात करें तो रिस्क भी बहुत डीप नजर आता हुआ दिख रहा है। 791 के आसपास इसका रिस्क नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चर्चा करूं तो ये स्टॉक जो अपने 50 डीएमए के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की हम लोग लेवल्स की बात करें इसकी वैल्यू तकरीबन 987 आती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके अंदर आज की डिलीवरी और परसेंटेज की कितनी डिलीवरी उठाई गई है, तकरीबन 24% की डिलीवरी उठाई गई है। साथ ही साथ बात करें इसके अंदर वॉल्यूम की तो वॉल्यूम तकरीबन इसके अंदर 8 लाख की देखी गई है आज के दिन। यहाँ पे टेक्निकल्स देखिएगा, ये टेक्निकल्स भी मैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ही आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 17 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ पर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। एक भी ऐसे इंडिकेटर नहीं है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। आप सोच समझ के काम करिए और 5 फरवरी का आप इंतजार करिए, इस दिन के क्वार्टर्स का नतीजे आने वाले। होपफुली अगर क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं तो अपसाइड के इसके अंदर कहीं ना कहीं मूव हमें देखने को मिल सकती है।